हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था HTML एलिमेंट एंड टैग्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, तो HTML एट्रीब्यूट होता क्या है? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टैग। ओके, जो टैग होते हैं उनके बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। इसके सिंटेक्स क्या है? ये होते हैं, आपको यहाँ पे इनका जो भी आप एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हो उनका नाम एंड इक्वल टू के साइन में यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें देनी होती है। ओके, ये इसके सिंटेक्स है। अब जो एट्रीब्यूट है ये अलग अलग टैग के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे एक ए टैग है, तो ए टैग के लिए हमारे पास एच रेफरेंस नाम की एक एट्रीब्यूट होती है। ओके, एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। बेसिकली जो एच रेफरेंस एट्रीब्यूट है ये यूज होता है किसी पेज के लिंक को ऐड करने के लिए। मैं अभी आपको कोड एडिटर पे जाके बताऊंगा। ओके, सपोज करो ये xyz.com है। ओके, एंड ये यहाँ पे क्लोज है। इसको बंद करते हैं एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल एंड यहाँ पे ये क्लोज हो गया। ओके, इसी तरीके से इमेज के लिए जो है अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग पे। तो इमेज टैग पे जो एट्रीब्यूट है ये है आपका सोर्स, एंड यहाँ पे जो भी इमेज का सोर्स है वो लगेगा। एक होता है एट्रीब्यूट अल्ट करके। ओके, एंड यहाँ पे हम जो भी इमेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इन केस यदि इमेज लोड नहीं हुआ तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे ये इन्फॉर्मेशन हमें उसके जगह पे शो हो जाएगा। ओके, जो एट्रीब्यूट होते हैं ना ये दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, टाइप्स। ओके, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्री डिफाइन एट्रीब्यूट, प्री डिफाइन, एंड एक होता है आपका कस्टम। ओके, प्री डिफाइंड में ये ऑलरेडी HTML में डिफाइन हुआ रहता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, सोर्स हो गया, एच रेफरेंस हो गया, etc। कस्टम में क्या होता है कि हम कस्टम एट्रीब्यूट भी किसी भी HTML टैग के लिए क्रिएट कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या है, आपको प्रीफिक्स लिखना होता है डेटा एंड डैश करके आप XYZ कुछ भी नाम लिख सकते हो एंड इक्वल साइन दे करके इसके अंदर आप अपनी वैल्यू को ऐड कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो एक टैग पे। सपोज करो ये H1 टैग है, ठीक है। एक टैग पे आप मल्टीपल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ, डेमो। ओके, एंड सिमिलरली मैं इस पे आईडी भी ऐड कर सकता हूँ। मैं आईडी लिख देता हूँ लोकल। ओके, इस तरीके से हम एक टैग पे मल्टीपल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। ओके, यदि आपको कस्टम एट्रीब्यूट ऐड करना हो तो उसका सिंटेक्स इस तरीके से है। आप इस तरीके से लिख करके कस्टम एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हो किसी भी HTML पे। ओके, चलिए कोड एडिटर पे चलते हैं एंड कोड करके देखते हैं। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे एंड मैंने पहले से क्या कर रखा है, एक index.html नाम की फाइल बना रखी है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें लिखना होता है डॉक टाइप HTML, जो कि ये हमें ये बताता है कि ये जो हम कोड कर रहे हैं वो HTML5 में है। ओके, एंड इसके बाद हमारा कौन सा टैग होता है, HTML, एंड इसके बाद होता है आपका हेड टैग। ओके, हेड टैग, एंड इसके अंदर होता है आपका
हेड टैग के अंदर कौन सा टैग होता है? टाइटल टैग, क्योंकि बेसिक में मैंने आपको बताया था इसके लास्ट वाले वीडियो में, मैं यहाँ पे टाइटल में कुछ भी लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ HTML एट्रीब्यूट। ओके ओके जी। अब इसके बाद आता है बॉडी टैग, बॉडी, एंड इसके अंदर हमें जो भी कुछ दिखाना है ब्राउज़र में वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था एंकर टैग के बारे में, तो एंकर टैग पे ही मैं आपको एट्रीब्यूट्स लगा करके दिखाता हूँ। तो सिंपली हम लिखेंगे ए एंड यहाँ पे लिखेंगे एच रेफरेंस, एंड मैं यहाँ पे जो लिंक है वो मैं ऐड कर देता हूँ google.com का, https ओके :/google.com। ओके, तो एंड इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ गूगल। ओके, तो यदि आप गूगल पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपको google.com पे ये ले जाएगा। ओके, चलिए पेज को सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं कि हमारा किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने अपने index.html को सेव कर रखा है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये ब्राउज़र में रन हो जाएगा। ओके जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे गूगल आ चुका है। यदि मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा कर लेता हूँ, यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि आप यहाँ पे देखना कि अब ये google.com पे चला गया, ये google.com वेबसाइट पे ओपन हो गया है। ओके, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ एंड इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसका नाम है टारगेट। सिंपली मैं लिखूँगा यहाँ पे टारगेट। ओके, एंड यहाँ पे 4 वैल्यू होती है जिसमें से मैं अभी आपको एक बता रहा हूँ, डैश ब्लैक करके। ये क्या करेगा, अभी आपने देखा था, ठीक है, मैं पेज को मैं अभी इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये इसी टैब में, यहाँ पे कोई दूसरा टैब नहीं खुला है, इसी टैब में हमारा google.com ओपन हुआ। ओके, मैं बैक जा रहा हूँ, अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, चूँकि मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, टारगेट ब्लैंक को ऐड किया है। ये क्या करता है कि अब जब आप गूगल पे क्लिक करते हो तो ये इसी टैब में ओपन ना होकर के जो google.com है इसको दूसरे टैब में ओपन करेगा। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव एंड यहाँ आकर के पेज को करेंगे रिफ्रेश। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये दूसरे टैब में ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये दूसरे टैब में ओपन हो रहा है। एक बार फिर से करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, आप देख सकते हो कि ये दूसरे टैब पे अब ये ओपन हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एट्रीब्यूट है ये क्या कर रहे हैं, हमारे टैग्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं। ओके, एक और एग्जांपल आपको मैंने बताया था इमेज टैग का, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इमेज एंड यहाँ पे दूंगा मैं सोर्स, एंड सोर्स में हमें देना होता है पाथ, जहाँ पे भी आप अपने इमेज को रखा होगा। तो मैंने इसी डायरेक्टरी में जो index.html है उसको भी रखा है एंड ये एक इमेज है कलाम जी का, उसको भी रखा है। तो यहाँ पे apj.png है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ apj.png। ओके, एंड इसको अभी हम कर लेते हैं क्लोज। ओके, एंड पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी जूम कर रखा था पेज को 300%, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, मैं छोटा कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज आ गया है। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था जब मैं टैग के बारे में आपको पढ़ा रहा था कि टैग 2 तरीके के होते हैं, एक इनलाइन टैग, एक ब्लॉक टैग। तो ये दोनों जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है अभी, ये दोनों कौन से टैग हैं, इनलाइन टैग है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक दूसरे के ये बगल में आ रहे हैं। ओके, जस्ट इसके बाद एक मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक और इसमें टैग होता है, उसको हमें अभी आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। एक होता है अल्ट टैग, ठीक है, जिसको अल्टरनेटिव के नाम से भी जानते हैं, अल्टरनेट। ये क्या करता है कि इन केस यदि हमारा इमेज लोड नहीं हुआ, इमेज की साइज बड़ी है और इंटरनेट स्लो है यूजर का,
तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वहाँ पे शो हो जाएगा, इमेज यदि लोड नहीं होता है तो। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डियर APJ अब्दुल कलाम। ओके ओके जी। तो अभी मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारा इमेज लोड हो रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके पाथ को गड़बड़ कर देता हूँ, मैं इसके नेम को ही चेंज कर दिया। तो इन केस में क्या होगा अब कि हमारा इमेज लोड नहीं होगा। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मेरा इमेज लोड नहीं हुआ तो यहाँ पे मेरा अल्टरनेटिव जो मैंने टेक्स्ट डाल रखा था अब ये यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ओके जी, एक और मैं आपको यहाँ पे पी टैग को ऐड करके दिखाता हूँ जो कि ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ APJ was a great man। ओके, एंड पेज को करेंगे रिफ्रेश तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे पी टैग इसलिए लगा के दिखाया चूँकि मैंने आपको पढ़ाया था ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको इस तरीके का एग्जांपल दिया था। यदि आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा। ओके, बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एग्जांपल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पी टैग है अब ये क्या हो रहा है कि ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है। नेक्स्ट लाइन में क्यों आया? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है एंड इसको चाहिए फुल विड्थ, चाहे इसमें कंटेंट छोटा ही है बट ये यहाँ से लेफ्ट से लेकर के पूरे राइट तक के विड्थ को कवर कर रहा है। ओके, इसमें अब कस्टम एट्रीब्यूट जो है वो किस तरीके से ऐड कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे लिखोगे डेटा एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं दे देता हूँ डेटा एज। ओके, एंड यहाँ पे मैं सपोज करो मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ 65। तो इस तरीके से यदि किसी HTML टैग पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो और वो किसी डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप कस्टम एट्रीब्यूट भी क्रिएट करके इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ओके, एक और एट्रीब्यूट होता है जो होता है आपका स्टाइल। ठीक है, एंड स्टाइल में हम डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप के वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कलर कर देता हूँ रेड एंड इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो सिंपली फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा फॉन्ट साइज एंड मैं दे देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल। ओके, पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कंटेंट है उसका साइज बड़ा हो चुका है। ओके, तो बस इतना ही है एट्रीब्यूट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।